आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। पिछले अनेक दिनों से एक प्रसंग चल रहा है काकभूषणी जी और पक्षीराज गरुड़ के बीच के संवाद का। अब यह जो प्रसंग है इसकी बहुत बड़ी गहरी महिमा है, बारीकी है, रहस्य है। क्या है इसे थोड़ा सा जान लीजिए कि दो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। पक्षीराज गरुड़ कौन है? भगवान विष्णु के वाहन, सबसे उच्च कोटि पक्षियों की शिरोमणि, पक्षी शिरोमणि, यानी गरुड़ से ऊंचा कोई नहीं पक्षियों में। और काकभूषणी जी सबसे न्यूनतम इकाई, निचली इकाई, कि जहां से शुरुआत होती है निचले से, वो हैं काकभूषणी जी अर्थात कौवे। अब एक कौवा जिसकी कोई बिसात नहीं, जिसे कोई सम्मान नहीं देता, जिसका कोई आदर नहीं, चहु और जिसको तिरस्कार ही तिरस्कार मिलता है, अपमान ही अपमान मिलता है, जिसे कोई पसंद नहीं करता, उस कौवे से उपदेश कौन ले रहा है? उनका राजा। इसे बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि जैसे किसी देश का राजा अपने देश के सबसे एक सामान्य व्यक्ति से ज्ञान का उपदेश ले, तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास है यहाँ पर कि संभव नहीं है भाई। राजा का अहंकार इतना होता है, इतना बड़ा अहंकार होता है कि राजा एक छोटे से चपरासी से, एक गेटकीपर से, उससे ज्ञान लेगा क्या? कदाचित संभव नहीं यह बात, कदाचित। और यह जो असंभव घटना है वह काकभूषणी जी और पक्षीराज गरुड़ के इस संवाद में घट रही है। वे पहुंचे हैं काकभूषणी के पास, स्वयं पक्षीराज, और अपनी समस्या का निदान चाहते हैं। उनका जो एक भीतर मानसिक रोग है जो उन्हें सता रहा है, उस मानसिक रोग की मुक्ति के लिए गए हैं। हम सब शारीरिक रोग की मुक्ति के लिए तो कहीं भी चले जाते हैं, शरीर में दुख तकलीफ हो कहीं चले जाएंगे, लेकिन मन रुग्ण हो, मन संदेह से भरा हो, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, उसके उपाय के लिए हम कहीं नहीं जाते, उसके साथ जीते हैं, उस विष के साथ। लेकिन पक्षीराज गरुड़ उस विष के साथ नहीं जीना चाहते थे और काकभूषणी जी के पास गए और वे उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान देते देते उन्होंने बताया कि देखो भाई, ऐसी बात नहीं है कि माया के वशीभूत मैं नहीं हुआ था, माया ने एक बार मुझे भी लपेट लिया। और ये बात उस समय की जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। मैं उनके जन्म के समय में अयोध्या गया, मैंने देखा, और उसके बाद बस 5 वर्ष के लिए मैं अयोध्या का ही होकर रह गया। प्रभु की खूब बाल लीलाएं देखी, खूब बाल लीलाएं। अब उनकी बाल लीलाओं का वर्णन अभी उन्होंने किया, आप सब ने उसको देखा, आप भी साथ थे। अब काकभूषणी जी आगे बात कह रहे हैं, जिस बात के लिए उन्होंने ये प्रसंग शुरू किया था कि उनको माया ने कैसे लपेटा। प्राकृत शिशु इव लीला देख भय हो मोह मोह। कहते मैंने देखा कि जो प्रभु श्री राम हैं ये बाल रूप में प्राकृत शिशु लीला कर रहे हैं। प्राकृत माने क्या? सामान्य, साधारण, जैसे सभी बच्चे साधारण लीला करते हैं, बिल्कुल वैसा वैसा व्यवहार कर रहे हैं। कोई विशेषता नहीं इनके व्यवहार में, बिल्कुल ज्यों का त्यों वही, जैसे एक साधारण बच्चा करता है, जिसमें कोई विशेषता नहीं होती, वही व्यवहार यही कर रहे हैं। छोटा बच्चा अपनी परछाई को देखकर नाचता है, डरता है, भागता है, वही राम जी कर रहे हैं। और पक्षी को देखकर पकड़ने के लिए दौड़ता है, पक्षी भाग जाता है तो बच्चा रोता है, और पक्षी पास आता है तो बच्चा डरकर भागता है। अरे कोई तो विशेषता ऐसी होती कि मुझे लगता यही वो सच्चिदानंद घन रूप प्रभु श्री राम बाल रूप में लीला कर रहे हैं। कहीं तो किसी कोण से तो लगता, कहीं पर भी कोई विशेषता नहीं, बिल्कुल सामान्य। तो मन में एकदम संदेह उत्पन्न हो गया। प्राकृत शिशु इव लीला देख भय हु मोह मोह
कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदो, कि ये जो सच्चिदानंद घन रूप प्रभु श्री राम हैं, अरे ये कौन सी लीला कर रहे हैं भाई, ये कौन सा चरित्र है। कोई लीला होती तो कुछ विशेष तो कर कर दिखाते हैं, कुछ भी विशेष नहीं दिखा रहे, सब कुछ सामान्य। तो मन में एक संदेह हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी साधारण से बच्चे का ही ये चरित्र देखकर, उसकी बाल लीला देखकर, बाल क्रीड़ा देखकर उन्हें प्रभु मानकर आनंदित हो रहा हूँ, और कहीं ऐसा हुआ तब तो व्यर्थ हुआ सब। तो ये भीतर एक बात कहीं से प्रवेश कर गई। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। इतना मन आनत खगराया, कह रहे हे पक्षीराज, हे खगराए, इतना, बस इतना सा ही विचार आया था मन में मेरे, बस इतना सा मन में आ गया, इतना छोटा सा विचार कि क्या ये वही प्रभु हैं, और यदि हैं तो ऐसे बच्चों जैसी लीलाएं कर रहे हैं जैसे हर सामान्य बच्चा करता है। रघुपति प्रेरित व्यापी माया। और ऐसा भाव आते ही, ऐसा संदेह आते ही, ऐसा मोह आते ही, ये जो रघुपति द्वारा प्रेरित माया है ये व्याप गई मुझ में आकर, घुस गई, प्रवेश कर गई। अब माया क्या है देखिए, माया को मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, सरलता से समझ में आ जाएगा। माया को समझ लीजिए एक नदी है, और श्रद्धा क्या है, आपकी नाव। आप श्रद्धा की नाव में बैठे हैं, नदी का जल आपको छुएगा भी नहीं, आपके साथ साथ है, क्योंकि उसके बिना यात्रा नहीं हो सकती। नाव तो चलेगी तो नदी में ही चलेगी ना, और नदी जल से भरी होती है। अब नाव और नदी का संयोग तो रहेगा ही रहेगा, वो तो हट नहीं सकता। हम ये कहें कि हम माया से हटकर चल सकते हैं तो संभव ही नहीं है, तो समझ लीजिए सूखी नदी में चलना। अब नाव जो है वो है श्रद्धा की, माया क्या है, नदी का जल। अब ये जो संदेह है, संदेह, शुभ और मोह, ये समझ लीजिए छेद है। आपको शक हो गया प्रभु पर ही, संदेह हो गया, तो समझ लीजिए आपने अपनी श्रद्धा की नाव में छेद कर दिया। अब जैसे ही नाव में छेद करेंगे तो छेद करते ही क्या होगा, तत्काल जल नाव में भरने लगेगा, तत्काल छेद करने की देर है, उधर भरेगा। तो ये क्या कह रहे हैं, इधर मेरे मन में इतना मन आनत खगराया, बस इतना सा भाव मेरे मन में आया ही था, इतना सा। और रघुपति प्रेरित व्यापी माया, वो जो रघुनाथ जी द्वारा प्रेरित माया है ना, वो मन में व्याप गए। नाव में छेद हुआ, तत्काल जल भर गया, तत्काल माया व्याप गई। कागभूषण जी कह रहे हैं, क्षण नहीं लगा, इतना सा संदेह होते हैं। ये जो संदेह है ना, ये समझ लीजिए संदेह एक नमक की डली है, या नमक का दाना है छोटा सा, या नींबू की एक बूंद है, और ये जो हमारी श्रद्धा है ये दूध है। बस इस दूध में अगर माया का एक बूंद भी गिर जाए नींबू की, तो सारा दूध फट जाएगा, सारा दूध। और इसीलिए जो भक्त स्वयं को संदेह से बचाकर रखते हैं, उनकी मुक्ति तत्काल हो जाती है। एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताता हूँ। दो भक्त थे, बैठे साधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, प्रभु का गुणगान कर रहे थे, आनंदित थे। अब प्रभु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए नारद जी को उधर से भेजा कि नारद जी जरा निकलो उधर से, क्योंकि आप उधर से निकलेंगे इनका खुराफाती मन कुछ ना कुछ पूछेगा। अब नारद जी जानबूझकर उनके आगे से गुजरे। तो पहले भक्त ने पूछा कि नारद जी कहाँ से आ रहे हैं? नारद जी बोले कहाँ से आना है, अरे श्री हरि के पास से आ रहे हैं, और कहाँ से आना है? तो उस भक्त ने कहा अच्छा श्री हरि क्या कर रहे थे जरा बताइए। नारद बोले क्या बताएं भैया, हम वही सोच में पड़ गए, जाए उधर देखे, ओ भगवान क्या कर रहे थे, एक सुई के छेद में से ऊंट को निकाल रहे थे।
हम तो बड़े हैरान हो गए देखकर, सुई के छेद में से ऊंट को निकाल रहे हैं। अब वो भक्त बोला, नारद जी आपको मैं ही मिला हूं ये सुबह सुबह खींचने वाला है, और कोई मिला नहीं क्या? कोई बात का कोई और नहीं, छोर नहीं, कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं। अरे सोच समझ कर तो बोलते। सुई के छेद में से ऊंट निकाल रहे थे भगवान। ये असंभव घटना है, हो ही नहीं सकता। चलिए नापिए रास्ता अपना, हम ही मिले आपको मजाक करने के लिए। अब वो तो नारायण 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 करते आगे चल दिए। दूसरा भक्त था, उसके पास पहुंचे और उससे कहा कि जानते हो हम श्री हरि के पास से आ रहे हैं। वो भक्त बोला, प्रभु आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, मुनि श्रेष्ठ, आपकी पहुंच है वहां तक, आपको नमस्कार। तो वह भक्त नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न था, आनंदित कि चलो नारद जी के दर्शन हो गए। तो नारद जी ने कहा, तुम जानना नहीं चाहोगे कि हम जब गए श्रीहरि के पास वो क्या कर रहे थे? तो दूसरा भक्त बोला, क्या करूँगा जानकर, प्रभु की लीला वे ही जाने। वे बोले, नहीं नहीं सुनो तो सही, हमें जिज्ञासा है तुम्हें बताने की। सुनो, प्रभु की लीला ही सुनो, जिज्ञासा है मुझे आपको बताने की। जब मैं गया तब मैंने देखा वो सुई के छेद में से ऊंट को निकाल रहे थे। अब ये सुनकर वो भक्त तो नाचने लगा, कूदने लगा, आनंदित हो गया। बोला, श्री हरि की लीला, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या लीला है प्रभु की, क्या लीला है। देखो सुई के छेद में से ऊंट को निकाल रहे हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं। और इतना कहने की देर थी कि वह भक्त श्री हरि में समा गया, जाकर तत्काल समा गया। इतनी अखंड श्रद्धा। कुछ लोग श्रद्धा को अंधविश्वास कहते हैं, ना समझें, क्योंकि श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वही ज्ञान को उपलब्ध होता है, अन्य कोई नहीं होता। श्रद्धा की यही विशेषता है। और यहाँ पर कागभूषणी जी की श्रद्धा बस कण मात्र को खंडित हुई थी, हल्का सा क्रैक आया उसमें से, एक तिड़क ग्लास में आ गई, तिड़क गया उनका ग्लास और बस बात बिगड़ गई। सो माया ने दुखद मोहि काहे, कहते माया तो मुझे व्याप गई वो, लेकिन गरुड़ जी उस माया ने मुझे दुख नहीं दिया। ये राम जी की कृपा रही। व्याप तो गई माया, संदेह तो आ गया, लेकिन मेरे लिए दुखदाई नहीं रही। आन जीव इव संसृत नाहि, किसी अन्य जीव को व्यापी होती ऐसी माया तो जन्म मरण के चक्रों में वो पड़ गया होता। लेकिन राम जी की कृपा कि अन्य जीवों की भांति माया ने मुझे इस संदेह के चलते भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं डाला, नहीं फेंका। राम जी का इशारा होगा उसे कि नहीं करना ऐसे, बस वो थोड़ी सी एक झोंका सा देगी, जैसे कोई नींद का झोंका आ जाए, हल्का सा झटका, ऐसे व्याप गई कण मात्र की। नाथ इहाँ कछु कारण आना, सुनहु सुसावधान हरि जाना। कह रहे हैं कि हे नाथ, यहाँ कोई दूसरा ही कारण है इस बात का, और अब इससे बड़े सावधान होकर सुनना कि क्या कारण है, बहुत सावधान होकर, कि क्यों मेरे भीतर ये माया आ गई, कैसे आ गई, किस प्रकार से आ गई, कहाँ से आ गई, कौन सा द्वार खोज कर आ गई। हे नाथ, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा। सुनहु सो सावधान हरि जाना। आप हरि के जन हैं, प्रभु के वाहन हैं, उनके बहुत निकट हैं, उनके भक्त हैं, सबसे करीबी हैं, इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान अखंड एक सीता बर, माया बस जीव सचराचर। कह रहे हैं कि एक सीतापति श्री रामचंद्र जी महाराज, ये जो हैं, ये ही एक अखंड ज्ञान के पुंज हैं, और कोई नहीं है। ये ही वे हैं जो अखंड हैं, जो खंडित नहीं होते, जिनका कोई खंड नहीं है, पूर्ण रूप से अखंड हैं। वे यही सीतापति प्रभु श्री राम हैं। और माया बस जीव सचराचर,
और ये जितने भी जीव हैं, सचराचर यानी जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव, जितने भी जीव हैं ये सभी माया के वशीभूत हैं, सारे के सारे। अब यहाँ पर एक बात इन्होंने कही है कि जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, हम तो अक्सर ये मानते हैं कि जो सजीव है वही जीव है। कहते हैं ना, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, सजीव और निर्जीव, जड़ और चेतन। हम पत्थर को, लकड़ी को, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं, लोहा है, पीतल है, तांबा है, धातुएं हैं, कितनी सारी चीज़ हैं, इनको हम सजीव थोड़ी ना कहते हैं, हम कहते हैं निर्जीव हैं। लेकिन काकभूषण जी कह रहे हैं नहीं, ये भी जीव हैं। सजीव और निर्जीव शब्द सुना ना, जीव तो दोनों में लगा, सजीव में भी और निर्जीव में भी, दोनों में। लेकिन इन दोनों के भीतर राम विराजमान है। हम जिसे सामान्यतः कहते हैं कि इसमें जान नहीं, ये बेजान है, वास्तव में वो बेजान नहीं होता। हम अपने अज्ञान के कारण गलत शब्द का वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, अपनी नासमझी के कारण। पत्थर भी सजीव है, पत्थर भी सुनता है, बोलता है, हर चीज़ पत्थर के अंदर होती है, उसके भीतर भी आत्मा है, बुद्धि है, शरीर है। लेकिन हमारी इस पकड़ से बहुत बहुत दूर है। पत्थर के अंदर जो राम है, वो राम इतने सूक्ष्म रूप में शयन कर रहे होते हैं, इतने सूक्ष्म रूप में कि हम कहते हैं तो बेजान चीज़ है, निर्जीव है। हम ही नहीं पकड़ पाते ना, हम नहीं पकड़ पाते, अन्यथा प्राण तो उसमें है। अंग्रेज़ों के ज़माने में एक प्रयोग हुआ था। एक साधु पहुंचा अंग्रेज़ों के पास और उसने कहा कि ऐसा है, तुम्हारा विज्ञान 2 कौड़ी का। और वो जो अंग्रेज़ पढ़े लिखे लोग थे वो बोले तुमने ये बात कहे कैसे दी? उसने कहा अच्छा अभी परीक्षा हो जाएगी। वो साधु लेटा और उस साधु ने कहा अब हम मर रहे हैं और तुम चेक करो। और वो लेट गया, वैज्ञानिकों ने चेक किया, जितने भी बड़े बड़े चिकित्सक थे, और उन्होंने कहा ये तो मर गया। ऐसा कैसे कि आदमी कहकर कि मैं मर रहा हूँ लेटा और मर गया? तो उन्होंने लिखा कि ये मर चुका है। वो उठा साधु और उसने कहा कि यही है तुम्हारा विज्ञान है, यही है विज्ञान, तुम कहते हो मर गया। अरे मैं तो जिंदा हूँ, कहाँ मर गया? अब वो भौचक्के से देखें सारे चिकित्सक, बड़े बड़े वैज्ञानिक खड़े वहाँ पर। तो साधु ने कहा अच्छा चलो हम दोबारा मरते हैं, आपकी बार जरा ठीक से अपने और यंत्र ले आओ जो विकसित यंत्र हैं। अब उस समय के जितने उपलब्ध यंत्र थे सारे ले आए। वो साधु लेटा, उन सब ने चेक किया, एक एक चीज़ से चेक किया, और फिर उन्होंने लिखा कागज़ पर कि ये साधु मर चुका है। साधु फिर उठा और उसने बड़ा फटकारा उन लोगों को, बहुत फटकारा, बहुत अधिक। और उसने कहा अब ये आखिरी बार है, तीसरी बार, इसके बाद मौका नहीं दूंगा। उसके बाद तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि हमारा विज्ञान 2 कौड़ी का, विज्ञान से आगे अध्यात्म है जिसे तुम पकड़ नहीं पाते हो, और मैं फिर मर रहा हूं। साधु फिर लेट गया। तीसरी बार बहुत सावधानी के साथ सभी वैज्ञानिकों ने उसका निरीक्षण परीक्षण किया, और उसके बाद उन्होंने जो कागज़ पर लिखा उसकी बाबत, वह वास्तव में एक वैज्ञानिक वक्तव्य था। उन्होंने ये नहीं लिखा कागज़ पर कि मर गया है, उन्होंने लिखा कि हमारे पास अब तक का उपलब्ध ज्ञान और चिकित्सीय उपकरणों के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि यह व्यक्ति मर चुका है। हमारी अधिकतम जानकारी, अब तक की उपलब्ध जानकारी ये बता रही है कि यह व्यक्ति मर चुका है। साधु उठा, उसने कहा बताओ क्या लिखा तुमने? उसने पढ़ा और कहा कि हाँ अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक लिखा तुमने, कि हमारा जितना अब तक का ज्ञान है उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि मर चुका है। तो वैज्ञानिकों ने पूछा लेकिन ये माजरा क्या था? जरा महाराज इस पर भी कुछ हमारा ज्ञान वर्धन कर दीजिए। साधु बोला माजरा वाजरा कुछ नहीं है, मूल तत्व है प्राण। उस प्राण तत्व को पकड़ने के लिए आपके जितने भी वैज्ञानिक उपकरण बने हैं
उनकी एक सीमा है, उस सीमा तक जाकर ये प्राणों को पकड़ते हैं, उसका स्पर्श करते हैं। लेकिन मैंने अपने प्राणों को वहाँ जाकर अवस्थित कर दिया, स्थित कर दिया कि जहाँ तुम्हारे वैज्ञानिक उपकरण पहुँचे नहीं पा सकते, उसकी टोह ही नहीं ले सकते, उसकी गंध ही नहीं पा सकते, तो तुम्हारे सारे वैज्ञानिक उपकरण चुप रह गए, कुछ नहीं बोल पाए। तो ये बात है जिसे हम कहते हैं कि ये जड़ है, ये निर्जीव है, ये बेजान है। बेजान नहीं है, सब है उसमें, सब कुछ है। किसी पत्थर के पास प्रार्थना करो जाकर, और हम पत्थरों के पास ही तो जाकर प्रार्थना करते हैं। गंगा का एक पत्थर उठा लिया और उसे भगवान मानकर पूजते हैं, और वो पत्थर, वो शालिग्राम, वो नर्मदेश्वर, या साधारण पत्थर जिसको हमने ये भाव उस पर आरोपित कर दिया कि तुम ही प्रभु हो मेरे, कैसी भी बटिया हो कोई, और वह हमारे भावों से उसके भीतर का जो सोया हुआ राम है सूक्ष्म रूप में, वह जागृत हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं माया बस्य जीव सचराचर। ये जितने भी जीव हैं, चाहे वे जड़ हो या चेतन हो, काकभूषण जी कह रहे हैं सभी माया के वशीभूत है, माया सभी को नचा रही है। जो सबके रह ज्ञान एक रस। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया कि अज्ञानी बनाया, सबको ही ज्ञानी बना देते, उनका क्या जा रहा है? तो काकभूषण जी कह रहे हैं सुन लो, जो सबके रह ज्ञान एक रस। यदि सबको ये ज्ञान का एक रस हो जाता, एक रसता की प्राप्ति हो जाती, सभी को बुद्धत्व उपलब्ध हो जाता, तो ईश्वर जीव ही भेद कहूँ सुकस। तो ईश्वर और जीव का भेद कहाँ रहता? परमात्मा और जीवात्मा का भेद ही कहाँ रहता है? सारा भेद ही समाप्त हो जाता। राम पूछते हैं एक बार हनुमान से, बैठे थे अपनी मौज में राम, और कहते हैं हनुमान एक बात तो बताओ। हनुमान ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु। बोले हनुमान, मैं कौन हूं और तुम कौन हो, जरा कहो तो। अब हनुमान जी कुछ बोले तो नहीं, मन ही मन सोच रहे होंगे कि प्रभु को आज कोई और मिला नहीं, तो चलो सुबह सुबह अपने इसी दास को ही खींच रहे हैं, अब कोई बात नहीं, हम भी खींचने का मजा लेते हैं पूरा। हनुमान बोले प्रभु, यदि अद्वैत के भाव से देखें तो जो आप हैं वही मैं हूं, कोई भेद नहीं है, कोई भी भेद नहीं। और यदि द्वैत की दृष्टि से देखें तो आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक। तो ये जो भेद है, ये जो एक रेखा है भेद की, ये जीवात्मा और परमात्मा का भेद करती है। और ये भेद करवाने वाली कौन है? माया। और माया कैसे करवाती है? माया बस्य जीव अभिमानी। ये जो अभिमानी जीव है ना, ये माया के वशीभूत है। जीव के लिए क्या कहा? ये बड़ा अभिमानी जीव है। मनुष्य इतना अभिमानी है कि उसके अभिमान के कारण माया उसे हर समय घेरे रखती है, हर समय घेरे रखती है। और जितना माया के ये वशीभूत रहता है, उतनी इसकी परमात्मा से दूरी होती जाती है। जीवात्मा परमात्मा से उतना अधिक दूर होगी जितना अधिक उसके अंदर अभिमान आएगा, उतना अधिक। ये अभिमान ही विपरीत दिशा में ले जाता है प्रभु से, और माया उसे वशीभूत कर कर खींचती है। फिर माया बस्य जीव अभिमानी, ईस बस्य माया गुण खानी। अब ये सारे जो जीव हैं, इनको कौन नचा रही है? माया। और क्या कह रहे हैं? ईस बस्य माया गुण खानी। और ये जो माया है ना, ये गुणों की खान है। सत्य रज तम, इन तीनों गुणों की खान है ये माया। माया किसी को भी अगर नचाती है तो इन्हीं तीनों गुणों के चलते नचाती है। और इन तीनों गुणों की खान यह माया, ये ईश्वर के वशीभूत है। राम जी की दासी है ये, जो इन तीनों गुणों की स्वामिनी है माया। और इन तीन गुणों के कारण सारे संसार को वशीभूत करती है, नचाती है। यह माया राम जी के वश में रहती है, राम जी के चरणों की दासी बनकर रहती है। परबस जीव स्वबस भगवंता। और जितने जीव हैं ना, ये परबस हैं, गुलाम हैं, वशीभूत हैं।
इच्छाओं के, कामनाओं के, अपने अपने अहंकारों के, सबके अपने अपने अहंकार हैं। किसी का किस रूप का अहंकार है, किसी का किसी रूप का अहंकार है। कोई राक्षसी अहंकार से भरा है, कोई राजसी अहंकार से भरा है, कोई सात्विक अहंकार से भरा है। तीनों प्रकार के अहंकार हैं। ये मत समझ लीजिएगा कि साधु सन्यासियों में अहंकार नहीं होता, उनका राजसी अहंकार नहीं होता, तामसिक अहंकार नहीं होता, लेकिन सात्विक अहंकार होता है। मेरे जैसा साधु, मेरे जैसा सन्यासी, मेरे जैसा उच्च कोटि का साधक, इत्यादि 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 इत्यादि। तो ये जो मेरे जैसा है, ये भाव आते ही माया लपेट देती है, क्योंकि अहंकार आया और माया ने लपेटा। बस माया के लिए जैसे छेद मिल गए उस नाव में जल को भरने के लिए। परबस जीव स्वबस भगवंता, और ये जो भगवान हैं ये किसी के वशीभूत थोड़ी ना है, परम स्वतंत्र हैं, स्वबस हैं, अपने ही वशीभूत हैं, बस किसी अन्य के नहीं। कोई इनको वश में नहीं कर सकता, क्योंकि ये परम स्वतंत्र हैं। जीव अनेक एक श्रीकंता, वे जो श्रीपति हैं वे एक हैं, लेकिन ये सारे जीव ये तो बहुत अनेक हैं, अनेक हैं। इसलिए हम कहते हैं ना परमात्मा एक है, तो एक श्रीकंता, ये जो श्रीपति हैं, लक्ष्मीपति हैं, सीतापति हैं, ये तो एक ही हैं, और जीवात्माएं तो भरी पड़ी हैं, कोई हिसाब किताब ही नहीं है इनका। मुदा भेद यद्यपि कृत माया, काकभूषण जी कहते हैं यद्यपि ये सारा भेद जितना भी है सब मिथ्या है, सब झूठ है। कहते हैं ना ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये सारा प्रपंच जितना फैला है, सारा खलेरा, सब झूठ है, सब मिथ्या है, सब एक भ्रम है, सब एक माया है, क्योंकि माया का फैलाया हुआ है, और माया की फैलाई हुई प्रत्येक चीज़ मिथ्या होती है, प्रत्येक चीज़। लेकिन मिथ्या होती है तो मिथ्या दिखाई क्यों नहीं देती हमें? हमें तो सब सत्य अनुभव होता है। माया का कोई काम देख लो, लगता ही नहीं कि ये माया है, लगता है सब सच हो रहा है, माया तो कुछ है ही नहीं। माया माया है, यही माया इस बात को नहीं मानने देती, यही इसकी सबसे बड़ी माया है कि ऐसा भ्रमित कर देती है, ऐसा भ्रमित कर देती है, ऐसा इल्यूज़न, ऐसा भ्रम फैला देती है कि ये पता ही नहीं लगता कि हम जो देख रहे हैं वास्तव में वो मिथ्या है, वो कुछ है ही नहीं, वो एक स्वप्न की तरह है। मुदा भेद यद्यपि कृत माया, बिन हरि जाई न कोटि उपाया। और बिना हरि के भजन के, कहते हैं चाहे तुम करोड़ों उपाय कर लो, करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन ये भ्रम नहीं जा सकता। प्रभु के भजनों से ही ये भ्रम जाता है। कितने उपाय करो? अब एक आदमी योग कर रहा है बैठा हुआ बहुत, तो योग करते समय उसका पूरा का पूरा ध्यान उन मुद्राओं की तरफ है जो योग की मुद्रा होती है। आनंद कहीं नहीं है भीतर, सावधानी है बस कि बस आसन ऐसे हो, वैसे हो, इस तरह से हो। और वो जो शारीरिक ये पूरा एक आसन है, ये उसके शरीर के लिए तो लाभदायक है, कोई संदेह नहीं, एक तरह की एरोबिक्स है। जो भी योग के लिए जाते हैं सुबह पार्कों में, दरी इत्यादि लेकर बैठते हैं, योग की क्रियाएं करते हैं, वे शरीर के लिए उपयोगी हैं, सारे शरीर के लिए, लेकिन मन का विकास वे नहीं कर पाते। क्यों? मन का संबंध तो हरि भजन के साथ है। अब वो वहाँ पर भजन थोड़ी ना कर रहे हैं। योग एक बिल्कुल एक रूखी सूखी क्रिया है, व्यायाम, जैसे कोई कुश्ती कर रहा है, कबड्डी लड़ रहा है, टेबल टेनिस खेल रहा है। अब जो टेबल टेनिस खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, तैराकी कर रहा है, स्विमिंग में चला गया, सुबह जिम में चला गया, वो जिम में जाना और योग करना दोनों शरीर के लिए काम हो रहे हैं, मन के लिए नहीं, आत्मा के लिए नहीं, चेतना के लिए नहीं। तो चेतना के लिए तो भक्त कीर्तन करते हैं, हरि का भजन करते हैं, और जब हरि का भजन होता है तभी ये जो माया है इसका कोहरा छटता है, तभी। अन्यथा करोड़ों उपाय कर लो, कुछ उपाय कर लो। लोग कहते हैं हमने ये कोर्स किए हैं स्पिरिचुअल,
सर्टिफिकेट दिखाते हैं, देखो उस संस्था ने हमें सर्टिफिकेट दिया, कितने कितने हमने ये कोर्स किया, वो कोर्स किया, फलाना कोर्स किया, ढिमकाना कोर्स किया। कोर्स करने के बाद परिवर्तन तो कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ भी, बल्कि कोर्स करके कुछ अहंकार और बढ़ा कर ले आए कि पार्टियों में जब ग्लास हाथ में लेकर बातचीत करेंगे तब बताएंगे कि मैंने ये भी ज्वाइन किया, मैंने ये ज्वाइन किया, मैंने ये कोर्स किया, तुमने कौन सा किया? तो दूसरा आदमी बड़ा लजाता है, कहते भैया हमने तो कोई कोर्स ही नहीं किया अभी तक। तो फिर वो अहंकार से भरते हैं, देखो हम कितने श्रेष्ठ हैं, कितनी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के हमने कोर्सेज ज्वाइन किए, और ये तो बस ऐसे ही खड़ा हुआ है, कुछ नहीं किया इसने। तो हम हैं A1 क्लास की सोसाइटी के लोग। बिनु हरि जाई न कोटि उपाया, रामचंद्र के भजन बिन जो चाहे पद निर्वाण। कहते रामचंद्र जी के भजन के बिना यदि आप निर्वाण चाहेंगे, मुक्ति चाहेंगे, संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। राम नाम अवलंब बिन परमारथ की आस, कि बिना राम का नाम का सहारा लिए आप परमार्थ की आस लगाना चाहते हैं, संभव नहीं है। और यहाँ पर काकभूषणी जी बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि रामचंद्र के भजन बिन जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिन पुच्छ विषान। कहते कोई कितना भी ज्ञानी मनुष्य क्यों ना हो, बहुत ज्ञान हो, चारों वेदों पढ़े हों, गीता रटी हुई हो, उपनिषदों का ज्ञान हो, वेदांत का ज्ञान हो, सारा ज्ञान हो उसके पास, सारा ज्ञान, लेकिन उसके बाद भी यदि उसके भीतर भक्ति नहीं है, भक्ति का रस नहीं है, तो काकभूषणी जी कह रहे हैं वह बिल्कुल वैसा है जैसे कि एक पशु देखो जिसके ना सींग हो ना पूंछ हो, बिना सींग और पूंछ वाला पशु। तो जो मनुष्य है, इस प्रकार का मनुष्य ज्ञानवान होने के बाद भी, पढ़ा लिखा होने के बाद भी एक पशु ही होकर रह जाता है। बस इतना अंतर होता है कि उसके पूंछ नहीं है और सींग नहीं है। और इसीलिए पहले उन्होंने कहा कि मैं गाकर सुना रहा हूँ। भर्तृहरि एक राजा हुए जो बाद में प्रभु भक्ति में लीन हो गए। वे लिखते हैं, साहित्य संगीत कला विहीना, मनुष्य साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। कि वे मनुष्य जो साहित्य संगीत और कला से विहीन हैं, वे कैसे हैं? साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। ऐसे मनुष्य हैं जिनके ना सींग है ना पूंछ है। इस प्रकार के मनुष्य कौन से? जिनके पास न साहित्य है, न संगीत है, न कला है। मनुष्य को पशुओं से जो विभक्त करने वाली मुख्य चीज है वह साहित्य, संगीत और कला है। और इसीलिए यहाँ पर भजन की महिमा बताई गई है, कीर्तन की महिमा बताई गई है कि जब आप कीर्तन करते हैं तो कीर्तन से क्या होता है कि माया का विगलन होता है, भीतर अहंकार का विगलन होता है। ये बहने लगते हैं सारे के सारे, पता लगता है कि हम कितने निरीह हैं, अहंकार रहता ही नहीं। जब तक व्यक्ति स्वयं को सबल समझेगा तब तक अहंकार रहेगा। मेरे राम राय मुझसे कछु ना होई, मुझसे कुछ नहीं हो सकता मेरे राम राय, जो कुछ करने वाले हैं आप ही करने वाले हैं। कहाँ मेरा बल कि मैं कुछ कर सकूं? मुझ में कोई बल नहीं है ही नहीं बल। और जब ये भाव आ जाता है, और ये भाव किससे आता है? भजन से। भजन के बिना ये भाव नहीं आता। भजन ही इस भाव को गहराता है, घनीभूत करता है। भक्त स्वयं को दीनहीन मानने लगता है और केवल एकमात्र प्रभु की सत्ता को ही सर्वोपरि मानता है और अनुभव करता है। और जब ये अनुभूति उसके श्वास का हिस्सा बन जाती है तब उसे माया नहीं व्यापती, तब नहीं व्यापती। तुलसीदास जी कहते हैं ना, निज बुद्धि बल मोहे भरोस नाही, मुझे अपनी बुद्धि पर, निज बुद्धि बल, अपनी बुद्धि पर और अपने बल पर कोई भरोसा नहीं है। हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी जो भी है, बल है, बुद्धि है, सब आपकी है, मुझे उसी का भरोसा है, अपनी बल बुद्धि का तो कोई भरोसा ही नहीं। तो इसलिए इस भाव को गहराने के लिए
कीर्तन की महिमा बताई गई है। ये जो कीर्तन है ये जैसे चेतना का स्नान है। चेतना पर चढ़ी जन्मों जन्मों की धूल को ये कीर्तन झाड़ देता है, धो डालता है, पोंछ डालता है और चेतना निर्मल होती जाती है। और तब दिखाई देता है कि जो माया है ये वास्तव में है ही नहीं। माया तो बड़ी असत्य है और जो असत्य है उस असत्य ने जगत को भरमाया हुआ है। ये तब दिखाई देने लगता है, अभी दिखाई नहीं देता, इसी कारण दिखाई नहीं देता। तो राम जी के कीर्तन में, उनके भजन में अधिक से अधिक रसलीन होने का, लवलीन होने का प्राणों से प्रयास करना चाहिए। राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा।